लड़ाई में दोनों तरफों की तबाही होती है, बीच में लोग मरते हैं। बात ही खुशी हुई क्योंकि जो पिछले कई दिनों से माहौल बना हुआ था, एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ पे खौफ था और हर कोई इंसान चाहे वो घर हो या घर से बाहर था, इस परेशानी में मुब्तला था कि ना जाने आगे क्या होगा। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसका जो बुनियादी जो नुकसान उठाने के लिए एक हमेशा जो देहाती लोग हैं या जो आम एक सिविलियन है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। और कल जब 5 बजे के अराउंड हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट देखी और जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान को हमने एग्री किया और इन्होंने आपस में भी एग्री हुए सीज़ फायर के लिए, तो उसे क्या है कि रात में हमने थोड़ा आराम किया। हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे कई सारे दोस्त हैं या बाकी लोग हैं जो उन इलाकों में थे, ख़ास तौर पे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स थे जो बॉर्डर इलाकों में काम करते थे, अपनी मजबूरियों के लिए वहाँ पे थे। उन लोगों को भी काफ़ी 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत दिक्कत हुई। और जो हमारे बॉर्डर इलाका चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, सुरनकोट हो या फिर हमारे सांबा के कुछ इलाके हैं, यहाँ बारामूला उरी की बात की, वो लोग जिन्होंने अपने घर बनाए थे, उनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है। आज सुबह मैं ट्वीट देख रहा था फेसबुक पे जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसमें फ्यूदर जो है इसको कंसर्न करेंगे, जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसको डायलॉग थ्रू मतलब बातचीत करेंगे उसमें, और इन दोनों मुल्क के दरमियान जो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी है या ट्रेड वगैरह उसको भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जिससे मुझे खुद ये बात की खुशी हो रही है कि जो कश्मीर का मुद्दा था, जो आज से कबल लोग जो भी हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ थे जो इसको कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल है, लेकिन अब जब मैंने सुबह ये ट्वीट देखी कि ये एक मतलब यूनाइटेड नेशन में इसकी बात होनी चाहिए, इस बात से हम खुश हैं। और जो जंग भी होते हैं, वार होते हैं, चाहे शेलिंग होती है, उनसे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। उनका एक ही जो परिणाम होगा वो होगा जाने जाएंगी, नुकसान होएगा, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। लेकिन जब अल्लाह ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, सब कुछ पोटेंशियल दिया, इतनी डेवलपमेंट दी है, तो बातचीत से सबसे पहले जो बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, दोनों सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, ये चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, इसको बाज़ हल की दीजिए। बाकी ये टारगेट शेलिंग या इन चीज़ों से लोगों का बहुत नुकसान होता है और ग्राउंड लेवल पे बहुत नुकसान होता है। असल में बात ये है कि जो लड़ाई का झगड़ा का मामला है वो अच्छा नहीं होता है। लड़ाई में दोनों तरफों की तबाही होती है, बीच में लोग मरते हैं, इसमें हम मुतमईन नहीं हैं। गोलाबारी जब आते थे 2-4 दिन में हम बहुत मायूस थे, बहुत डर में थे, अंदर घरों में बैठे थे, घर में बैठ के भी डर लगते थे। जब हमने कल शाम 5 बजे सुना है कि यहाँ किसी ने मुदाखलत किया है, अमेरिका सदर ने मुदाखलत किया है और अरब ममालिक ने मुदाखलत किया है, हम उस पर बहुत खुश हुए हैं, उनका हम शुक्रिया करते हैं कि लेकिन वो इसमें मुदाखलत करके जम्मू हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बीच में मुदाखलत करके ये मसला बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। लेकिन लड़ाई में फसाद में कोई मसला हल नहीं होता है, इसमें लोगों की तबाही होती है, मजलूम मारे जाते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें तो बात के ज़रिए मसला हल हो जाए, ये हम इनका शुक्रिया करें। जब हमने कल ये सुना कि इन दोनों ममालिक के माबैन जो अमन का मुआहदा हुआ है, तो ये सुनकर हमें बहुत खुशी महसूस हुई और ये अल्लाह का शुक्र है। और यही इस्लाम का भी पैगाम है, पीस असल में इस्लाम का पैगाम है। तो हमारी यही राय है कि हमें इससे बहुत ये खुशी महसूस हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि जंग का जो ओवरऑल नतीजा है तो वो सिर्फ बर्बादी है। जंग किसी भी सूरत में कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं है, ये हमें दिल से मानना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान की और अमेरिका की बात करें, अगर हम देखेंगे कि फ़लस्तीन इतने सालों से लड़ रहा है, इसराइल एक बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन फ़लस्तीन तब भी पीछे नहीं हट रहा है। गर्ज़ ये है कि जंग जो है, जंग से कोई भी मसला आज तक ना हल हुआ है ना हल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर कही जाए तो हमें किसी भी कंट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त गोलियों का नहीं है। जब गोलियां चलती थी बॉर्डर्स पे, आज न्यूक्लियर वेपन है और आज मुल्क के किसी भी कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, जाने ज़ाया हो सकती है।
हमें चाहे सीज़ फायर एक अच्छा ऑप्शन है, हमें चाहिए कि सीज़ फायर पे हमें काम करना चाहिए, और ताकि यही पैसा जो अगर आप देखेंगे कि डिफेंस पे आज इतना सारा पैसा ग्राफ ऊपर चढ़ा गया है, अगर यही पैसा हम गरीबी हटाने पे अगर हम लगाएंगे तो मुझे लगता है दोनों मुल्क, क्योंकि वाजपेयी साहब ने एक अच्छी बात कही है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अगर उन चीज़ों पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ज़रूर आने वाले वक्त में दोनों जो मुल्क है तरक्की के राह पे सामने आएंगे, और एक खुशहाल कदम है। हमें सीज़ फायर को सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी सूरत में कश्मीर के जो लोग हैं ये जंग नहीं चाहते थे और ना हम चाहते हैं। जंग तो तबाही लाता है, क्योंकि जो बॉर्डरों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ा करना, हर किसी का घर उजाड़ना, बम ब्लास्ट वगैरह, ये ठीक नहीं है हम लोगों के लिए। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। दोनों ममालिक जो हैं इन्हें आपस में मिल बैठ के मसला हल करना चाहिए, क्योंकि ये मसला कश्मीर जो है ये तो सदियों से चला आ रहा है। इसके लिए इन्हें मिल बैठ के किसी टेबल पर बैठ के किसी तीसरे फरीक को लाकर इन्हें मसले का हल ढूंढ निकालना चाहिए। सया लोग आते हैं, सैर करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जो लीडर हैं और जो ये मीडिया पर्सन, आप लोगों को पहले तो मुश्किल हो जाएगा। ये मीडिया वाले इसको बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं कि यहाँ कोई जंग नहीं, आपसी भाईचारा है, लेकिन ये लोग हमें जंग पर उकसाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हर गली कोचे में जंग चलता है, कोई जंग नहीं है, लेकिन इनको बंद करो। ये जो सियासी लीडर बयानबाजी करते हैं, मजहबी मामलात में दखल देते हैं और अपने वोट के लिए वोट बैंक सियासत करते हैं, इन्हें लगाम देना चाहिए। बाकी कोई जंग नहीं है यहाँ। अल्लाह का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप जिसने वो कदम उठाया उसके लिए हम बहुत खुश हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं कि उसने ये बातचीत की कि जो दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो आपस में जंग चल रहा था, जैसे उधर से गोला बारूद चल रहे हैं, तो हम जो कश्मीरी लोग हैं बहुत ज़्यादा खौफसदे हो गए थे हम। तो हमारा माली भी नुकसान होता है इससे और जानी भी नुकसान होता है। मासूम बच्चे मरते हैं, पता नहीं कौन कहाँ मर जाते हैं। तो हम बड़े खौफ थे, पिछले 2-4 दिनों से ये चल रहा था आपस में इनको। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हम डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने अच्छा कदम उठाया कि इनको दोनों को इन्होंने कल मुबारकबादी दी और जो कमिटमेंट की कि भाई सीज़ फायर कर दो। इससे कल से हमें बहुत जो चैन मिला था, राहत की चैन, वो हमें ज़्यादा मिला। तो हम इस फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, कल 5 बजे के आसपास जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल पे जो ट्वीट एक डाला कि दोनों मुल्कों में सीज़ फायर हो गई है, और उसके बाद हमने देखा कि ख़ासकर बॉर्डर एरियाज़ में लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, जिससे उन्होंने ये सोचा कि शायद अब हमारी जानें बच सकती हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, जंग के हवाले से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जंग चल रहा था, उसके हवाले से अगर बात करें, देखें जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इस वक्त आवाम आदमी ये कह रहा है कि जंग अगर करें तो जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर आज तक 3 बार या 4 बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर हाथापाई हुई है, जंग हुआ है, तो उससे आज तक कौन सा मसला हल हुआ है जो अब होगा। इसलिए हम जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, त्राल हो, या बाकी मेन जम्मू सिटी हो, या कोई भी इलाका हो, उनके लोगों में भी ये खदशात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई गोले पड़ सकते हैं, या कोई हम पे भी जो जंग के ख़तरात है वो लाहक हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो सीज़ फायर हुआ है उससे लोगों में थोड़ा सा वो चहल पहल जो है वो देखने को मिल रहा है। कल 5 बजे के बाद जो है हम अगर बॉर्डर सेक्टर की अगर हम बात करें, बॉर्डर एरियाज़ में उड़ी हो या पुंछ हो, रजौरी हो, जो खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ पे दुकानें खोली गई और लोगों में जो चहल पहल है वो फिर से लौट आने लगी। जो सीज़ फायर हुआ तो लोगों में मसरत हुई, लोग बहुत खुश हुए। इंतहाई खुशी का मुकाम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज़ फायर का ऐलान दोनों मुल्कों को करवाया। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। दोनों अतराफ जो गोलाबारी हुई उससे माली और जानी नुकसान हुआ।
यहाँ के अवाम बहुत खौफज़दा थी जब दो मुल्कों के आपस में लड़ाई थी। इस वजह से यहाँ की अवाम बहुत खौफज़दा थी और बहुत डर का माहौल चल रहा था। इसलिए जब रात को थोड़ा ये लड़ाई के साथ थोड़ा कम हुआ, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन दोनों मुल्कों को आपस में बातचीत करने का मशवरा दिया तो उससे जंग थोड़ी रुकी और हमें भी राहत की सांस ली।